विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने झुंझुनू की श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी पर पीएचडी डिग्रियों में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद यूजीसी ने जेजेटीयू के पीएचडी कोर्स पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी तत्काल प्रभाव से पीएचडी छात्रों का नामांकन बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेजेटीयू पर यूजीसी का एक्शन, पीएचडी कोर्स पर 5 साल का बैन, पीएचडी छात्रों के नामांकन बंद करने के निर्देश। झुंझुनू के चुड़ेला में चल रही जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल विश्वविद्यालय का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद यूजीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्सेज पर अगले 5 साल तक के लिए एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी की गई। झुंझुनू के चुड़ेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी पर यूजीसी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूजीसी ने यहां पर जो पीएचडी कोर्सेज है उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यूजीसी को शिकायत मिली थी कि पीएचडी कोर्सेज में बड़ी गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर यूजीसी ने वर्ष 2024 में निजी यूनिवर्सिटियों द्वारा जो पीएचडी की डिग्रियां थी उनकी जांच के लिए एक स्थायी कमेटी गठित की और ये कमेटी 2016 से 2020 तक यानी कि 4 साल में जो पीएचडी के कोर्सेज हैं उनको लेकर गठित की गई थी और बड़ी गड़बड़ियां हैं वो यहाँ पर मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें आरोप लग रहे थे कि जेजेटीयू यूजीसी के मापदंडों के खिलाफ जाकर पीएचडी कोर्सेज करवा रही है और डिग्री बांटी जा रही है। जब यूजीसी ने 2016 से 2020 तक दरमियान दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में यूजीसी की गठित टीम द्वारा विषय निर्धारण, प्रवेश परीक्षा कार्ड, एक्सपर्ट मेंबर्स, पर्यवेक्षक, परीक्षक आदि के नाम पते गायब मिले। किसी भी प्रकार का कोई फर्जी डिग्री या घोटाले की कोई विश्वविद्यालय के पास कोई शिकायत पहले भी नहीं थी, ना आज है। सिर्फ गुणवत्ता के सुधार के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके लिए कल हमारे पास में नोटिस जारी कर दिया गया। उसके मैं विरुद्ध नहीं कहूंगा, अपितु उस गाइडलाइंस के उसमें हम एक पुनः दोबारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी एक मर्सी अपील करेंगे और हम अपना पक्ष उसमें रखेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास जो संसाधन है, जिन केंद्र बिंदु के तहत हम प्रवेश लेते हैं, हम उसको पालना करेंगे। और मैं अपने प्रेस के माध्यम से आपको जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ से जुड़े किसी विद्यार्थी या किसी समाज के इकाई को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय किसी गलत भावना के साथ में एजुकेशन के ऊपर लग रहा है। हम निश्चित रूप से अपना पक्ष दोबारा मर्सी के ऊपर जाएंगे और मर्सी के ऊपर हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी केंद्र बिंदु हमने पहले जो रिपोर्ट में रखे, दोबारा से उसे पुनः रिक्वेस्ट के साथ में हम डिमांड करेंगे कि विश्वविद्यालय एक अपने आप में आपकी संस्था है और उस संस्था के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है आपकी नियमावली के मुताबिक विश्वविद्यालय की स्वायत्ता बनी रहे। यूजीसी के दिशा निर्देशों, नियमों की पालना न होने पर यूनिवर्सिटी के साथ यूजीसी की कई बैठकें भी हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद 5 साल तक के लिए पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही 5 साल बाद यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 से 2025 तक दी गई पीएचडी डिग्रियों की जांच के बाद ही प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2025 तक यूनिवर्सिटी ने करीब 4000 पीएचडी डिग्रियां बांटी हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा 15 दिन के समय में भी अंतिम जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद ये प्रतिबंध है वो लगाया गया है। वर्ष 2025 से 2030 तक जो पीएचडी के कोर्सेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी में प्रतिबंध कर दिए गए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर के विवाद हुआ है। नगर पालिका की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध जताया है। व्यापारिक संगठनों ने मुख्य बाजार को बंद कराया है और नगर पालिका कर्मियों ने भी पेन डाउन और झाड़ू डाउन की घोषणा की है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, व्यापारिक संगठनों ने मुख्य बाजार को बंद कराया है, जानकारी क्या है?
देखिए, पिछले 2 दिनों से रायसी नगर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा व्यापारियों के द्वारा सड़कों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, ताकि क्षेत्र को न केवल अतिक्रमण मुक्त किया जाए बल्कि बार बार लगने वाले यातायात जाम से भी लोगों को निजात मिल सके। लेकिन व्यापारिक संगठनों के द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है और उसी कार्रवाई के विरोध स्वरूप आज श्री गंगानगर के रायसी नगर के मुख्य बाजार को पूरी तरह से बंद रखा जा रहा है। तो वहीं आयुषी व्यापारियों के द्वारा आज जिस तरह से बाजार बंद का आह्वान किया गया, उसके विरोध में नगर पालिका के कर्मी और सफाई कर्मियों के द्वारा भी हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। फिलहाल बाजार अभी तक नहीं खुले, पूरी तरह से बंद है। वहीं व्यापारिक संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाने की आड़ में अदरवाइज व्यापारियों को परेशान ना किया जाए, केवल अतिक्रमण ही हटाया जाए। इस तरह के वो आरोप नगर पालिका प्रशासन के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जी आयुषी, बिल्कुल, व्यापारियों ने विरोध जताया, हम देख भी पा रहे हैं और बाजार भी बंद कराया गया। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर में राजस्थान पुलिस के जरिए महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए राजकॉप ऐप के जरिए झुंझुनू की एक छात्रा को तुरंत मदद मुहैया कराई गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा को उसी का क्लासमेट रास्ता रोक करके परेशान कर रहा था। तभी छात्रा ने राजकॉप ऐप पर हेल्प बटन दबा दिया, जिसके कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। एक सिंगल इंटरफेस है पुलिस का और सिटीजन्स का, जो राजकॉप सिटीजन के माध्यम से सभी को आसानी से उपलब्ध है। मददगार बना राजस्थान पुलिस का राजकॉप ऐप। हेल्प बटन दबाते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छेड़छाड़ कर रहे युवक को पुलिस ने दबोचा। कलिका टीम ने जो इनिशिएटिव लिया, उस लड़की को उसी समय याद आया कि ये मेरे पास ऐप है और फर्स्ट इंस्टेंस में ही उसने उसको यूज किया और चांस की बात है कि उसका फोन तक तोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक जब युवती सुबह 6:23 पर गोपालपुरा बाईपास से गुजर रही थी, तभी त्रिवेणी नगर पुलिया के पास में युवक ने उसे रोका, साथ में दोस्ती करने का दबाव डालने लगा। जब युवती ने इनकार किया तो गाली गलौज और मारपीट पर भी उतर आया। यह भी आरोप है कि जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो वहां से गुजरने वाले लोग तमाशबीन बंद करके देख रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस छात्रा की मदद नहीं की और आखिरकार युवती को यह पता लगा कि उसे सिखाया गया था कि राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प की मदद से पुलिस को बुलाया जा सकता है और इसी का फायदा, इसी का मौका पाकर के छात्रा ने नीड हेल्प बटन को दबाया। पैनिक बटन दबने के बाद में मैसेज पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा और आखिरकार 3 मिनट के भीतर पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी मौके पर पहुंची और युवक को धर दबोचा। राजस्थान पुलिस ने खासकर महिलाओं की मदद के लिए राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प फीचर डेवलप किया, जिसका फायदा झुंझुनू की छात्रा जो जयपुर में रहकर फर्स्ट ग्रेड टीचर की कोचिंग कर रही थी उसे मिला। पुलिस की माने तो छात्रा को कोचिंग जाते वक्त उसी का क्लासमेट रास्ते में रोक करके परेशान कर रहा था, उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था, विरोध करने पर लड़की के साथ बदसलूकी भी कर रहा था। ऐसे में लड़की ने राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही मैसेज अभय कमांड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा और महज 3 मिनट के भीतर गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची और मनचले युवक को धर दबोचा। सबसे बड़ी बात यह है कि युवती की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है। इन फीचर्स का फायदा ये है कि आपने एक बार बटन दबाया तो सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंच ही जाती है। जब हम 112 को डायल करते हैं तो कई बार फोन नहीं मिलता है, हम पूरी बात नहीं बता पाते हैं, लोकेशन की भी कई बार इशू होता है। तो इस ऐप के माध्यम से एक सिंगल क्लिक से आपकी बात पुलिस तक पहुंच गई। उसके बाद पुलिस वापस फोन करती है, आपसे बात समझती है, अगर आवश्यकता होती है तो गाड़ी भेजती है और वो गाड़ी का जो मूवमेंट है वो भी आपको पूरा दिखाई देता है। इसके अलावा भी राजकॉप में बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें जैसे नए कानून है उसमें लिखा हुआ है कि एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो उसकी प्रगति के बारे में सिटीजन को बताया जाएगा। पुलिस ने छात्रा रिपोर्ट पर केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सीकर जिले में पाटन का रहने वाला पवन तंवर बताया जा रहा है। आईजी एससीआरबी शरद कविराज के मुताबिक राजकॉप ऐप पर बुधवार करीब 6:26 पर एक मैसेज आया, जिसमें त्रिवेणी बत्ती के सामने एक लड़के के जरिए छेड़छाड़ और फोन छीनने की बात कही गई। राजकॉप ऐप पर आए इस मैसेज को तुरंत अभय कमांड सेंटर को भेजा गया, जिसके आधार पर महेश नगर थाना पुलिस तुरंत गोपालपुरा बाईपास सुरुद्धि सिद्धि चौराहे पर पहुंची और आरोपी पवन तंवर को गिरफ्तार कर लिया।
तो चूंकि लोकेशन चली गई थी और सारी बात पहुंच चुकी थी तो पुलिस इमीडिएटली पहुंची। रिस्पांस टाइम भी बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा था। तो ये सब चीजें प्रूव कर रही है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कि डेटा ड्रिवन आपके पास में एक रिक्वेस्ट आ रही है, फिर वो 112 के साथ में इंटीग्रेट होती है, फिर वो इमरी के सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट होती है, थानों के साथ इंटीग्रेट होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स टेक्निकल आर्किटेक्चर जो है होने के बावजूद भी सिटीजन को जो सर्विस चाहिए वो बहुत त्वरित गति से मिल पा रही है। पुलिस की माने तो आरोपी छात्रा का क्लासमेट रहा है। वो काफी वक्त से उसे फोन और मैसेज करके परेशान कर रहा था, जिसे छात्रा ने ब्लॉक कर दिया था। जिससे नाराज युवक ने छात्रा को रोककर उसे ब्लॉक करने की वजह पूछी, लेकिन जैसे ही लड़की ने राजकॉप ऐप पर हेल्प बटन दबाया, लड़के ने गुस्से में आकर के मोबाइल भी तोड़ दिया। चूंकि ऐप से मैसेज भेजा जा चुका था, सो मोबाइल तोड़ दिए जाने के बावजूद पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी नहीं हुई। राजकॉप सिटीजन ऐप मोबाइल के ऊपर एक ऐप है। इसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीड हेल्प या हिंदी में बोले तो मदद चाहिए करके एक फीचर दिया गया है। उसके ऊपर कोई भी महिला इमरजेंसी सिचुएशन या नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में क्लिक करेगी तो उसकी लोकेशन जो है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम जो कि कमिश्नरेट में स्थापित है वहां पहुंच जाएगी और उसके द्वारा कंट्रोल रूम उसको कॉल करेगा कि महिला को कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो महिला को जो भी सहायता चाहिए कंट्रोल रूम को बता देगी। कंट्रोल रूम जहां पर भी महिला को सुविधा चाहिए उस वाहन वगैरह जो भी है वो व्हीकल डिस्पैच करेगा। व्हीकल के पास महिला की लोकेशन जाएगी और व्हीकल जो है महिला की सहायता के लिए वहां पहुंच जाएगा। छात्रा को राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में जानकारी उसे पुलिस की कालिका टीम द्वारा कोचिंग सेंटर पर चलाए गए जागरूकता अभियान के दौरान मिली थी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है राजकॉप सिटीजन ऐप। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस का एक ऐप है। इस ऐप से नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कई फीचर है, जैसे कि शिकायत दर्ज कराना, किराएदार का सत्यापन कराना, अपनी पंजीकृत शिकायतों का ट्रैक करना, महिला सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं, SOS पैनिक बटन आदि। राजकॉप सिटीजन ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में मदद चाहिए टैब है। इस टैब पर क्लिक करके महिलाएं तुरंत पुलिस की मदद पा सकती हैं। राजस्थान पुलिस का राजकॉप ऐप न सिर्फ बेटियों को बल्कि कई जयपुर शहर के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को कई तरह की हेल्प देने में मददगार बन सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बजरलाल सरकार 19 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है और वह तब तक का जो घर को संभालने के साथ अर्थव्यवस्था के आधार में भी आज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कोटा में महिला शक्ति जो घर संभालने के साथ कारोबार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ऐसे ही महिलाओं से हमने जाना बजट में उनकी उम्मीदों को। देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की ये रिपोर्ट। 19 फरवरी को भजनलाल सरकार प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है। हर तबके को उम्मीद होती है, लेकिन जिस सेक्टर के साथ, जिस तबके के साथ, जिस वर्ग के साथ फिलहाल हम हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास है। फिलहाल महिलाओं के साथ में है, क्योंकि किसी भी घर के बजट को ये महिलाएं बनाती हैं और ये जो चेहरे हैं वो घर के बजट को बनाने के साथ वर्किंग यानी कि अपने घर की इकोनॉमी को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यानी वर्किंग वुमेन भी हैं और घर को भी संभालती हैं। राजस्थान के लिहाज से राजस्थान का बजट जब आने वाला है तो क्या ऐसा उस बजट में हो जो आपके लिए? नमस्ते। राजस्थान में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी बजट के लिए कि द मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो आज की डेट में राजस्थान में स्पेशली हमारे कोटा में मिसिंग है, दैट इज बच्चों के लिए 10th और 12th के बाद यहाँ एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। इनफैक्ट एक BBA MBA करने के लिए भी कोटा में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कोटा से ही बाहर जाना चाहते हैं। बेसिकली मैं तो फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ और फिटनेस पे ज्यादा प्रेशर देती हूँ। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट फिटनेस के लिए स्पेशली कुछ नहीं कर रहा है, जो भी है सब प्राइवेट है। तो फिटनेस के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ ओपन जिम्स वगैरह ओपन करे तो ज्यादा बेटर है। मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि मैं एक महिला हूँ और 8 साल से केंद्र में और
2 साल से राज्य में बजट एक महिला ही पढ़ रही है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है। मैं चाहती हूँ कि 70% जो महिलाएं हैं जो घर से निकल के आ रही है, तो 70% महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बने और अपने देश को और राजस्थान को आगे बढ़ाए। कि महिलाओं के लिए करें, तो उसके लिए जैसे हमारी यहाँ पर जो कोटा के अंदर बेसिकली हॉस्टल इंडस्ट्री थी, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज काम करती थी। इवन हम लोग जैसे मेरा घर है वो नीचे और ऊपर हॉस्टल है, तो मेरा भी अपना एक हो गया था कि मैं भी अर्न कर रही हूँ उस हॉस्टल से। मुझे तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आई हैव ऑल्सो एडल्ट डॉटर ना, सो मुझे लगता है कि सेफ्टी के व्यू से राजस्थान इतना सेफ नहीं है। बच्चों ने मुंबई में पढ़ाई करी है, तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ जो पुलिस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमको खुद। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।